एवरीवन, आज 9 जून को हमारे देश में भगवान बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस मनाया जाता है। उनका बलिदान दिवस क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता सेनानी और जो जननायक थे, वो जनता के नायक थे, जनता की सुनते थे। वो 25 साल की उम्र में ही, सब बहुत छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। रांची जेल में बताया जाता है उनकी मृत्यु हो गई थी, जहाँ जब उस समय जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार, उसने बताया कि उनकी मृत्यु हैजा हो जाने के कारण हुई। लेकिन आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है। लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि उनकी मृत्यु हैजा हो जाने से हुई थी। आज भी वो रहस्य है कि किस तरह से उनकी मृत्यु हुई थी, कोई भी जान नहीं पाया। आज हमारे देश में जो आदिवासी जनता है वो लगभग 6.8% लोग आदिवासी लोग हैं हमारे देश में। और जो है कितने करोड़, 20 करोड़ के आसपास नहीं, जैसे कि 10 करोड़ से ऊपर और 20 करोड़ से नीचे आज उनकी जनसंख्या की जो है, इतने करोड़ जनसंख्या हमारे देश में उनकी है। 10 करोड़ से ऊपर और 20 करोड़ से नीचे उनकी जनसंख्या है आदिवासियों की। आदिवासी का अर्थ जो प्राचीन, आदि मीन्स जो प्राचीन, पहले, और वासी रहने वाले, जो पहले से ही रहने वाले हैं। वो जो आदिवासी हैं वो पहाड़ों की, पर्वतों की, जल की, पेड़ों की पूजा करते हैं। वो उनको मानते हैं, उनको भगवान मानते हैं। उनके लिए जो अच्छा कार्य करते हैं वही भगवान है। जैसे कि प्रकृति ने हमें नदियाँ दी हैं, पानी, पहाड़ दिए हैं, पर्वत दिए हैं, जल दिया है, तो ये सब हमारे जीने के सहारा हैं। तो इसलिए इनको अच्छा मानते हैं, इनको भगवान मानते हैं। उसी तरह से जो बिरसा मुंडा थे, उन्होंने इनके लिए बहुत सारे ऐसे कार्य किए, इनको एकजुट किया। जैसे कि इनकी संस्कृति और इनका जो इनकी संस्कृति के लिए इनको एकजुट किया। इनको बताया कि आपकी जो संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी संस्कृति विलुप्त हो जाएगी। आपकी संस्कृति को कोई भी जान नहीं पाएगा। आदिवासियों का अलग नृत्य होता है, अलग अलग संस्कृतियाँ होती हैं, तो वो आपकी लुप्त हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने उनको एकजुट किया। इसलिए उन्हें धरती आबा कहा गया, धरती का पुत्र भी कहा गया, पिता। धरती आबा मीन्स धरती का पिता कहा गया उन्हें। तो धरती आबा के नाम से भी उनको जाना जाता है। वो स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। आज के दिन उनके बलिदान को, उनकी याद करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज का दिवस मनाया जाता है। आज के दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया जाता है। लोग उनको याद करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं, उनके द्वारा जो कार्य किए गए थे उन सभी कार्यों को याद करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद जो वर्क करवाएंगे उसमें हम अल्फ़ाबेट की पहचान करवाएंगे बच्चों को। जैसे कि हम इस तरह से पिक्चर्स बनाएंगे और पिक्चर्स के ऊपर बच्चों को अल्फ़ाबेट रखने हैं। कोई भी जो पिक्चर बनाई है हमने, जो बच्चों को अल्फ़ाबेट करवाई, इससे ज़्यादा भी हम बच्चों के लिए चित्र बना सकते हैं। तो हम बच्चों को बताएंगे, जैसे कि यहाँ हमने बनाया T for ट्री। बच्चों को अल्फ़ाबेट इस तरह से कट करके हम देंगे उनके हाथ में। बच्चे खड़े होंगे, उनको लेकर हम बच्चों को बोलेंगे कि T for ट्री, वेयर आर यू, आप कहाँ हो T for ट्री। तो जिस बच्चे के पास T for ट्री होगा वो वहाँ आएगा, ट्री के ऊपर इसको रखेगा, पुट इट ऑन द T for ट्री। तो इस तरह से हम बच्चों की एक्टिविटी करवाएंगे जिसमें बच्चों को पहचान होगी चित्र देखकर, और जो अल्फ़ाबेट है उसकी। D for डॉग, D for डॉग कहाँ है, तो वेयर आर यू, तो बच्चे को D for डॉग के ऊपर D for डॉग रखना है। जैसे हमने बनाया B for बॉल, तो B for बॉल जिस बच्चे के पास होगा उसको हम बोलेंगे कि पुट इट ऑन द B for बॉल। इतनी सारी पिक्चर्स में से बच्चा B for बॉल पहचानेगा और B for बॉल लेटर को वहाँ रखेगा। इसी तरह हम शुरुआत करने के लिए बच्चों को पिक्चर कट करके दे सकते हैं। अल्फ़ाबेट की पहचान के लिए अलग अलग वे में हम इस तरह की एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। बच्चों को हम पिक्चर दे सकते हैं, जैसे A for एप्पल हमने कट करके दिया और अल्फ़ाबेट हमने यहाँ रख दिए। तो हम एप्पल, बच्चा पिक्चर को लेकर, एप्पल है तो A for एप्पल लेटर को पहचानेगा और उस एप्पल को लेटर के पास रखेगा। इस तरह से अलग अलग वे में हम एक्टिविटीज़ बच्चों को करवा सकते हैं। जैसे H for हैन है हमारे पास यहाँ, तो H for हैन बच्चा जिसके पास होगा H for हैन के पास रखना है।
ई फॉर एलिफेंट है, एल फॉर लायन है तो लायन के ऊपर रखेंगे, एफ फॉर फिश है तो एफ फॉर फिश के ऊपर रखेंगे। इस तरह से अल्फ़ाबेट की पहचान हम बच्चों को करवाएंगे। बिरसा मुंडा जी के बारे में बताएंगे कि इस दिन उनको याद किया जाता है। आदिवासी समाज के उत्थान, उनके अधिकारों व देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके अद्वितीय योगदान को याद करने के लिए आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनका बलिदान दिवस मनाया जाता है। इस दिन आदिवासी समुदाय के लोग उनकी कला संस्कृति को याद करते हैं, उनके द्वारा किए गए हर कार्य को याद करते हैं, उन भाषा को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आदिवासी अपनी ज़मीन, पारंपरिक संस्कृति, जंगल के अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना यह दिवस मनाया जाता है ताकि उन बिरसा मुंडा के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनको भुलाया न जा सके, उनको हमेशा याद रख सकें। 8.6% जनता आज भी हमारे देश में है आदिवासियों की। आदिवासी दिवस जो कि आज बलिदान दिवस मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा का, तो वो महान आदिवासी थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जननायक थे। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है। उनकी मृत्यु 9 जून को 1900 को हो गई थी। ब्रिटिश सरकार ने बताया कि उनकी मृत्यु हैजा के कारण हुई, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है आज भी कि वो उनकी मृत्यु हैजा के कारण हुई थी। आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो यही रहेगी। इसमें हम बच्चों को अल्फ़ाबेट की पहचान करवाएंगे। जैसे ए फॉर एप्पल है तो एप्पल को एप्पल के ऊपर रखना है। आज का हमारा वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।